दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों 2025 में तमाम राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिहार रहने वाला है और बिहार एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है जहां तेजस्वी यादव ने यदि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक ब्लंडर नहीं किया तो सत्ता उनके कदमों में है। जिस प्रकार की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने थाली में परोस कर दे दी है, जिस प्रकार की परिस्थितियां नीतीश कुमार की भूजा पार्टी ने थाली में परोस कर नीतीश कुमार के हाथ से छीनकर तेजस्वी यादव की थाली में परोस कर दे दी है, उसके बाद की परिस्थितियों में भी तेजस्वी यादव ने यदि फायदा नहीं उठाया तो ये ऐतिहासिक भूल बिहार पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर भारी पड़ेगी। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक ग्राफ गिर रहा है और राजनीतिक ग्राफ ऐसा नहीं है कि चिराग मॉडल के बाद जो विधानसभा में नंबर घटा उस वजह से गिरा है। ऐसा भी नहीं है कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार पाला बदल कर चले गए उस वजह से गिरा। ऐसा भी नहीं है कि बिहार में नीतीश कुमार के सामाजिक आधार का बहुत बड़ा क्षरण हो गया है इस वजह से गिरा है। जी नहीं, बिहार वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश में है। बिहार में पिछले 25-30 सालों के दरमियान जो एस्पिरेशनल पीढ़ी, जो आकांक्षी नौजवान पैदा हुए हैं, उन नौजवानों के भीतर जिस तरह से मौजूदा सिस्टम के खिलाफ, जिस तरह से 5 किलो राशन वाली व्यवस्था के खिलाफ जो आग धधकती हुई दिखाई दे रही है, वो आग राजनीतिक तौर पर लोकतांत्रिक बदलाव की तरफ इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, 20 सालों की सत्ता मामूली नहीं होती। 20 साल पहले भी प्रति व्यक्ति आय में, रोजगार सृजन के मामले में देश में सबसे नीचे स्थिति बिहार की थी, आज भी है। अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये तमाम नैरेटिव जाति जनगणना के साथ ध्वस्त हो चुके हैं। अब बिहार में साफ-साफ जो परिस्थितियां हैं, उसमें जो परिस्थिति जेडीयू के सामने 2020 में थी, उससे ज्यादा बुरी परिस्थिति बीजेपी के लिए दिखाई दे रही है। आज रामनवमी के दिन हम सबने देखा और 2019 के बाद से ही रामनवमी की परिस्थितियों को बिहार में सभी देख रहे हैं। तमाम जगह से खबरें भी लेने की कोशिश की। जिस प्रकार का माहौल पिछले 2-3 सालों में रामनवमी पर बनाया जा रहा था और बन रहा था, जाति जनगणना के बाद के बिहार में तमाम कोशिशों के बावजूद वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, वक्फ बिल के मुद्दे को संसद के दोनों सदनों में पास कराए जाने के बाद जिस सांप्रदायिकता के ज्वार की उम्मीद की जा रही थी, उस ज्वार को आज बिहार ने सिरे से ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त किसने किया है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। ध्वस्त बीजेपी के कोर वोटर के बड़े हिस्से ने किया है। मैंने आज अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों और कस्बों से रामनवमी की झांकी यात्रा की उसकी खबर लेने की कोशिश की। हर जगह से यही पता चला कि बीजेपी का जो कोर वोटर माना जाता है, सवर्ण और वैश्य वोटर, उसमें वैश्यों की भागीदारी तो थी, सवर्णों की भागीदारी ना के बराबर हर जगह थी। क्योंकि सवर्ण वोटर शिक्षा, रोजी रोजगार, वैकेंसी, प्लेसमेंट, इन सब में उलझा हुआ है। चुनावी हिंदुत्व का हैंगओवर, उसकी खुमारी अब उतर चुकी है और जाति जनगणना के बाद की परिस्थितियों ने उनके सामने वो हालात पैदा किए हैं जिसमें उन्हें दिख रहा है कि यदि 15.5% जो बिहार में जाति जनगणना ने जनरल कैटेगरी की आबादी बढ़ाई, मत भूलिए कि उसमें 5% मुसलमान है। तो 10.5% बनकर भाजपा के पाले में रहना और 15.5% बनकर सेकुलर खेमे का हिस्सा बनना, कौन ज्यादा लाभकारी है, कहां पॉलिटिकल बार्गेनिंग ज्यादा हो सकती है, इसने भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलाने में और उसके चुनावी हिंदुत्व की परिस्थितियों को विकट करने में अपना योगदान दिया है। पिछली बार तेजस्वी यादव सत्ता के बेहद करीब पहुंच गए थे। 75 सीटें उनकी थी, 19 सीटें कांग्रेस की थी, 16 सीटें लेफ्ट की थी। यानी 122 का जो बहुमत का आंकड़ा 243 की असेंबली में बनता है, उससे केवल 12 सीट तेजस्वी यादव पीछे छूट गए थे। लेकिन वहां तक पहुंचने में भी चिराग मॉडल और उपेंद्र कुशवाहा मॉडल ने भी अपनी भूमिका अदा की थी। अब तेजस्वी यादव की राजनीतिक तौर पर टांग खींचने में हैदराबाद वाली पार्टी ने भी कई जगह उनके वोट भी खराब किए थे। लेकिन ज्यादातर चिराग मॉडल का फायदा उन्हें मिला था और एक सकारात्मक माहौल का भी असर दिखा था। लेकिन पिछली बार सत्ता क्यों चूकी, बहुत आसानी से कांग्रेस को दोष दे दिया जाता है कि सत्ता क्यों चूकी। मैंने खुद देखा है अपने आसपास के इलाकों में कि सत्ता क्यों चूकी। एक तो कांग्रेस को रुलाकर सीटें दी गई,
अंतिम दौर में कहा जाता था कि ये सीटें आपकी है और गिनती पूरी करा दी गई 70 की। और जब जहां रुलाकर सीटें दी गई, मैं अपने आसपास की 2 सीटों को अगर उदाहरण के तौर पर रखूं, रक्सौल और पारू की सीटों को, तो तेजस्वी यादव के कोर वोटर से आने वाला यादव समाज का व्यक्ति कैंडिडेट हो जाते हैं वहां पर, और फिर उसके बाद यादव समाज के व्यक्ति कैंडिडेट होकर यादव समाज का वोट काटते हैं और सीटों को कम करते हैं। मतलब विधायक बनाने की चाहत, समुदाय का विधायक बनाने की चाहत समुदाय के मुख्यमंत्री का रास्ता रोक देती है, और ऐसा बिहार में कई जगहों पर हुआ। तो 70 सीटें कांग्रेस को मिली और कांग्रेस ने सीटें खराब कर दी। इसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका तो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट सिलेक्शन में ब्लंडर किया। तेजस्वी यादव ने भी कई जगह ब्लंडर किए, नीतीश कुमार ने भी ब्लंडर किए। सबसे कम ब्लंडर कैंडिडेट सिलेक्शन के मामले में पिछली बार बीजेपी ने किया था। इस बार जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर उससे छिटका हुआ है। नीतीश कुमार का कोर वोटर उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है, और तेजस्वी यादव का कोर वोटर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ, जो छिटका हुआ वोटर दोनों के खेमे का है, चाहे वो अति पिछड़ा हो या महादलित हो या सवर्ण के वोटर का एक हिस्सा हो, जो छिटका हुआ वोटर है, उस छिटके हुए वोटर को अपने साथ लाने के लिए कोई खुली पहल जमीनी स्तर पर नहीं हो रही है। सिर्फ नेतृत्व के स्तर पर कहा जा रहा है कि माई नहीं, ये माई बाप समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। ऊपर से तो कहा जा रहा है, नीचे नहीं हो रहा है। ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे कोई पहल नहीं हो रही है। और ये अगर कोई मुगालते में है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कामयाब बना लिया, उसी तरह से बिहार में नारे को कामयाब बना लिया जाएगा, आरक्षण बढ़ाने और जाति जनगणना के मुद्दे के साथ कामयाब बना लिया जाएगा, तो यहां परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। कैसे भिन्न है? उत्तर प्रदेश में मत भूलिए कि पीडीए का नारा तब कामयाब हुआ जब मुख्यमंत्री अगड़ी जाति यानी जनरल कैटेगरी से आते थे। बिहार में चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो, नीतीश कुमार के बारे में जैसी भी खबरें चल रही हो, बिहार में हालात यही बने हुए हैं कि जैसे कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी अपने आप को देख करके, जो कहावत है कि पेड़ भी सोचता है कि लकड़ी तो हमारी जाति की है, वार नहीं करेगी, वो स्थिति बिहार में है कि पिछड़े वर्गों के बीच से नीतीश कुमार भी आते हैं, लिहाजा बिहार में पीडीए कामयाब हो जाएगा, ये कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। बिहार की राजनीति के समीकरण बड़े साफ हैं। बिहार की राजनीति के समीकरण साफ इशारा करते हैं कि राजेश राम की उनकी बिरादरी के बीच, महादलित के बीच बतौर डिप्टी सीएम ब्रांडिंग करनी होगी, तेजस्वी यादव को खुद करनी होगी, तभी एक बहुत बड़ा वोटों का हिस्सा उनके साथ जुड़ेगा। बिहार की राजनीति यही कहती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहे सवर्ण वोटरों को अपने साथ जोड़ना होगा। बिहार की राजनीति यही कहती है कि ईबीसी और ओबीसी वर्ग के जो मतदाता वर्ग भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं, हर जमात में पढ़ने लिखने वाला, रोजगार मांगने वाला, वैकेंसी मांगने वाला तबका है, उसे अपने साथ जोड़ना होगा। और ये पहल कार्यकर्ताओं के को नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटर को अपनी तरफ से करनी होगी। तेजस्वी यादव को मार्गदर्शन करना होगा, लालू यादव को अपनी भूमिका निभानी होगी, 2004 के लोकसभा चुनाव वाली भूमिका निभानी होगी। तब जाकर के बिहार में भाजपा से छिटका हुआ वोटर, नीतीश कुमार की अंतिम पारी से घबराया हुआ वोटर, ये सारे वोटर एक तरह से इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने को तैयार होंगे। राजद सरकार के बैनर की बात जब भी होगी बिहार में, जब भी राजद सरकार की बात होगी, स्वाभाविक है तेजस्वी यादव जोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार की बात होगी, तेजस्वी और राजेश राम की सरकार की बात होगी, बिहार की परिस्थितियां एनडीए के लिए दिनों दिन विकट होती चली जाएगी। सामाजिक ढांचा बिहार का बिल्कुल स्पष्ट है कि 15.5 से 16% के बीच सामान्य वर्ग है, 26-27% के आसपास बिहार में पिछड़ा वर्ग है, 36% के आसपास एक आध बिरादरी हाईकोर्ट के फैसले के बाद जुड़ी है, उसको देख करके चले तो 37-37.5% के आसपास बिहार में अति पिछड़ा वर्ग है। और इसके आगे जाकर के देखें तो तकरीबन 17% के आसपास, जो 19 से घटकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो नया आंकड़ा है, वो 17% के आसपास बिहार का दलित वर्ग है।
अब जरा इसमें माइनॉरिटी वर्ग को एक अलग खांचे में रख करके देखें तो जनरल कैटेगरी का वोटर जो बहुसंख्यक समाज का है वो वोट बचता है कितना, सिर्फ और सिर्फ 10.5%। भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी और ईबीसी वैश्य वोटर मिलाकर के देखें तो कितना बचता है, 6-7%। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय जनता दल 32% वोटों के साथ सबसे ऊपरी पायदान पर मौजूद है। वक्फ बिल ने यह हालात पैदा कर दिए हैं, जिस प्रकार से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, उसके बाद तो अब साफ दिखाई दे रहा है कि जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर सॉफ्ट रवैया, बहुत ही कैजुअल रवैया अपनाने वाला जो पसमानदा मुस्लिम समाज था, वो समाज भी अब बीजेपी की वजह से जौ के साथ घुन पिसने वाली कहावत को चरितार्थ करने की तरफ जाएगा और जनता दल यूनाइटेड पर भी अपना गुस्सा सार्वजनिक तौर पर जाहिर करेगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को संसद के अंदर जो भूमिका उनसे निभाने पर मजबूर किया, चाहे वो नीतीश कुमार हो या जयंत चौधरी, चाहे वो चिराग पासवान हो या एचडी देवेगौड़ा की पार्टी, और चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, इन सब के सामने जो हालात पैदा कर दिए, उन हालातों ने तो साफ साफ जाहिर कर दिया कि ये पार्टियां अब कम से कम सेकुलरिज्म का ढोंग कर पाने की स्थिति में नहीं है। ढोंग कर पाने की स्थिति में इसलिए भी नहीं है क्योंकि अति पिछड़ा की ताकत कब होती है, और वही अति पिछड़ा की ताकत नीतीश कुमार की ताकत में कैसे तब्दील होती है, जब हिंदू मुस्लिम की बाइनरी को खत्म कर वो 36 या 37% के दायरे में सोचना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो 22-23% और 12-13% में बंटते हैं, सामुदायिक आधार पर आते हैं, और जब सामुदायिक आधार पर आते हैं, उनमें से भी अति पिछड़ा समाज के बीच मुकेश सहनी और दूसरे नेताओं की तरह जातीय नेता जातीय अस्मिता के साथ साथ खड़े होते हैं, तो फिर कौन सा अति पिछड़ा नैरेटिव नीतीश कुमार के पक्ष में, कौन सी परिस्थितियां नीतीश कुमार के पक्ष में। बस परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहे, वो हालात अब भारतीय जनता पार्टी रहने नहीं देने वाली है। उसे पटना में अपना मुख्यमंत्री चाहिए, और पटना में अपना मुख्यमंत्री इसलिए चाहिए क्योंकि देश के दूसरे राज्यों में जो उसका गिरता हुआ ग्राफ है, राजस्थान ने करीबन हाफ कर दिया, उत्तर प्रदेश ने 1/3 से ज्यादा सीटें बीजेपी की कम कर दी, और इन सब के बीच महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में उसे जो झटका दिया, भले ही विधानसभा चुनाव का नतीजा जो आया हो, उसके बाद के हालात में भारतीय जनता पार्टी को बिहार हर कीमत पर चाहिए। 40 लोकसभा सीटों में से 30, 32, 35 सिर्फ कमल के चुनाव निशान पर जीतने वाले कैंडिडेट हर हालत में चाहिए, ताकि बीजेपी 250 के आंकड़े को बुरे हालात में लोकसभा में छू सके। इस परिस्थितियों के निर्माण के लिए बिहार चाहिए बीजेपी को। तो बिहार को बीजेपी के हाथों में जाने से बचाने की जिम्मेदारी अब न नीतीश कुमार के ऊपर है, और न ही नीतीश कुमार के वो हालात है कि वो कर पाए। वो समय नीतीश कुमार के हाथ से करीब करीब निकल चुका है, क्योंकि अब यदि नीतीश कुमार बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराते भी हैं, सवाल ये है कि जिस वोट बैंक की कीमत पर वो कराना चाहेंगे, जिसकी चाहत के लिए कराना चाहेंगे, वक्फ बिल पर उनकी पार्टी के स्टैंड के बाद, क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि नीतीश कुमार पर दोबारा एतबार करने के लिए लोग तैयार हो जाए? स्वाभाविक है कि संभव नहीं है। और तेजस्वी यादव के सामने जो परिस्थितियां हैं, उनके आसपास की जिस मंडली की बात कई लोग कहते हैं कि उनके आसपास भी बसपा वाली मंडली की तरह एक मंडली कथित तौर पर खड़ी हो गई है। उस मंडली से अगर उन्होंने निजात पाने की कोशिशें की और कहीं ना कहीं खुले दिल से लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कैंडिडेट सिलेक्शन में कंजर्वेटिव ना बनते हुए, बिहार के सामाजिक हालात को देखते हुए और मुद्दों के साथ साथ समीकरणों की राजनीति पर को प्राथमिकता देते हुए खेल किया, तो तेजस्वी यादव से सत्ता दूर नहीं है। और तेजस्वी यादव यदि एक बार बिहार की सत्ता में आ गए, अगर बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार नवंबर के महीने में बन गई, तो नरेंद्र मोदी की सरकार का भी दिल्ली में चलना मुश्किल हो जाएगा। बिहार के हालात काफी कुछ कह रहे हैं, और बिहार के हालात की तुलना अगर मौजूदा दौर में भारत की परिस्थितियों, वैश्विक परिस्थितियों से करें, तो साफ दिखाई देता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे नीचे की तरफ जा रही है, बांग्लादेश से भी नीचे पहुंच चुकी है।
कब की पहुंच चुकी है। और उस भारत के अंदर ही जब बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे नीचे हो, नेशनल इनकम के 1/3 की परिस्थिति में आकर के खड़ी हो गई हो, तो स्वाभाविक है कि चुनावी हिंदुत्व के लिए जगह बहुत बचती नहीं है। 5 किलो राशन के सहारे चलाए जाने वाला चुनावी हिंदुत्व अब अति पिछड़ा महादलित और लौकुश समीकरण के सहारे समीकरणों को साध कर सत्ता को घिसटते रहने वाला फॉर्मूला अब लगता है द एंड की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन द एंड की तरफ वो फाइनली तभी बढ़ेगा, क्लाइमेक्स पर तभी जाएगा, जब पहल मुख्य विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े किरदार की तरफ से होगी। बिहार को सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा देश इसलिए देख रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार और उस सरकार को, उसकी लोकप्रियता को महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के रिजल्ट देखने के बाद अब बिहार की कसौटी पर ही कसा जाना है। और जब बिहार की कसौटी पर कसा जाना है तो उस परिस्थिति में सबसे बड़ी पहल तेजस्वी यादव को करनी होगी, लालू यादव को करनी होगी। लालू यादव का स्वास्थ्य वैसा नहीं है कि वो पहल कर सके, वो मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में ठीक लग सकते हैं, लेकिन क्या कोई मार्गदर्शक मंडल बिहार की सत्ता में एनडीए ने भी बना रखा है? दरअसल बिहार की जनता एक ऐसे प्रदेश में, एक ऐसे हालात में जीने को अभिशप्त हो गई है जहां बिहार बूढ़े लोगों का प्रदेश बनता जा रहा है। एस्पिरेशनल क्लास बिहार छोड़ रहा है और बिहार छोड़ने की ये प्रक्रिया आज की नहीं है। बिहार छोड़ने की प्रक्रिया सबसे पहले समाज के अपर क्लास में हुई, अगड़े वर्गों में हुई। धीरे धीरे वो डोमिनेंट पिछड़े वर्गों में भी घुस रही है। और ये भी चिंता तेजस्वी यादव के लिए है, ये भी चिंता नीतीश कुमार के लिए है, ये भी चिंता सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल के लिए है कि जिनके वोट बैंक की राजनीति वो करते हैं, अब वो तबका भी उसी लाइन पर चलता हुआ दिख रहा है। तो क्या बिहार की सियासत पूरी तरह से राशन पर चलने वाली सियासत में तब्दील हो जाएगी? और राशन पर चलने वाली सियासत में यदि बिहार की सियासत तब्दील होगी तो मत भूलिए कि नीतीश कुमार ने लाखों की संख्या में जो बहालियां की है, वही बहालियां, वही वैकेंसी फुलफिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी तौर पर गले की फांस बनता जा रहा है। यूं कहें कि कम सैलरी पर मास्टर को नौकरी करवाना, जो वेतनमान है वो कम वेतनमान देना, राष्ट्रीय स्तर के वेतनमानों से नीचे जाकर वेतनमान देना और उस परिस्थिति में उनसे काम कराना, ये एक ऐसी परिस्थितियों को निर्मित कर रहा है जिसमें इलेक्शन ड्यूटी निभाने वाला तबका भी अपनी तरफ से अंदर खाने एक साइलेंट वोटर और साइलेंट मोटिवेटर की भूमिका में आ जाए तो नुकसान जनता दल यूनाइटेड का कम, क्योंकि उसकी राजनीति तो समीकरणों के सहारे चलती है। और जो नुकसान उसका 43 का है, इस बात की तो गारंटी है कि 43 से नीचे वो नहीं जाएगी जहां वो चिराग मॉडल पर पहुंच गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि नीचे पहुंच के 50 के नीचे पहुंच जाए तो बेनिफिशियरी लाभ की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आकर खड़ी होगी। और लाभ की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आकर खड़ी होगी तो यकीन मानिए बिहार में यदि कांग्रेस को 50 सीटें दे दी, बिहार विधानसभा में कांग्रेस ने अपना आंकड़ा 50 का पहुंचा लिया, जो फिलहाल तो एक तरह से वाइल्ड गूज चेज यानी एक परिकथाओं सरीखा लगता है, वहां यदि बिहार ने पहुंचा लिया उस आंकड़े को तो तय मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए राजद की सरकार बनने से ज्यादा विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी हालात कमोबेश वैसे ही है और मध्य प्रदेश में बीजेपी जब क्लीन स्वीप पर पहुंच चुकी है तो शीर्ष पर जाने के बाद ढलान का रास्ता तो उसके सामने खड़ा ही हुआ बैठा हुआ है। देखते जाइए, चुनाव बिहार का नहीं है, चुनाव देश का है और पूरी बिसात तेजस्वी यादव के हाथ में है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।